यार सब कैलोरी काउंटिंग करके देख लिए, सारे फिटनेस ट्रेनर झूठ बोल रहे हैं। मैंने ये फूड मेजरिंग स्केल चला लिया, मैंने वो ऐप से कैलकुलेट भी कर ली कैलोरीज, बट वेट तो मेरा फिर भी कम नहीं होता। कैलोरी काउंटिंग काम नहीं ना करती। आई गेट इट। आप काफी देर से एक ही साइकिल में हो, आपको लग रहा है आपका वेट लॉस हो ही नहीं सकता। यू हैव ट्राइड मल्टीपल टाइम्स बट यू आर नॉट डूइंग दिस वन स्किल प्रॉपरली। yes, most of you are counting calories but you are counting it in the wrong way because calorie counting के ना कुछ ladders होते हैं। most of the people they do this mistake, वो level 3 से start करते हैं but उनका level 1 नहीं clear नहीं होता है। so today मैं आपको 4 steps बताने वाला हूँ calorie counting में, level 1, level 2, level 3 and ultimate level 4। राइट आपको कैसे वहां पे रीच करना है विद टाइम। सिंपलेस्ट मेथड क्या है जो आप लाइफ भर के लिए सस्टेन कर सकते हो। पहले सस्टेनेबिलिटी बहुत जरूरी है बिकॉज आपका ट्रैवल आने वाला है, वेकेशंस आने वाली है, वीकेंड्स आने वाले हैं, तो वहां पे आप कैसे कैलोरी काउंटिंग करोगे? फूड मेजरिंग स्केल लेके जाओगे, हर बार एक एक कैलोरी काउंट करोगे? आंसर इज नो। यू ऑल्सो नीड टू लर्न समथिंग वेरी सिंपल विच इज डुएबल इन द लॉन्ग रन। तो वो लेवल 1 होगा। लेवल 2 हम देखेंगे कि लेवल 2 में कौन सी लोग मिस्टेक्स कर रहे हैं, कि ये तो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए व्हेन इट कम्स टू कैलोरी काउंटिंग। लेवल 3 में व्हाट इज गोइंग टू एलिवेट योर रिजल्ट्स, एंड लेवल 4 इज मास्टरी। like if you are stuck at a particular plateau, level 4 will take you out from that. so level 1 की अगर बात करें, it is called a plating method। अब प्लेटिंग मेथड में क्या करते हैं, हम सिंपल रूल्स फॉलो करते हैं जिसको हम इंट्यूटिव ईटिंग भी बोलते हैं। हम इंट्यूटिव ईटिंग में क्या होता है कि हमें कुछ सिंपल रूल्स को फॉलो करना है। रूल नंबर 1 है कि वेजीज फर्स्ट, प्रोटीन फर्स्ट। तो आपको अपनी प्लेट को 3 या 4 पैरामीटर्स में देखना है, फाइबर, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स। अब फैट्स को बहुत ज्यादा ओवरलुक नहीं करेंगे बिकॉज यूजुअली आप कुकिंग ऑयल यूज करोगे तो फैट्स आपके कवर अप हो जाएंगे। अगर आपको और ज्यादा हाइप है फैट्स की तो आप ओमेगा का सप्लीमेंट ले सकते हो, एंड दिस इज अ जनरल एडवाइस फॉर एवरीवन, नॉट अ मेडिकल एडवाइस। अब यहाँ पे अगर मैं 3 पैरामीटर्स देखूं, कार्ब्स हम सबको चाहिए, प्रोटीन हम में से काफी लोग उसमें डेफिशिएंट है, पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और वेजिटेबल्स हम में से ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं है। बट अगर हम सिंपल रूल फॉलो करें, अगर फॉर एग्जांपल मेरी प्लेट है, इसको मैं 3 हिस्सों में बांट दूं और एक रूल फॉलो करूं। पहले मेरी प्लेट में वेजीज आएगी, मैं लंच करने बैठा हूं, वेजीज आ गई, एक प्लेट मैंने पूरी भर ली। फिर मेरा एक प्रोटीन सोर्स आ गया, ये लीन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है फॉर वेजिटेरियंस, ये लीन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है फॉर नॉन वेजिटेरियंस। तो आपने इनमें से एक प्रोटीन सोर्स इंक्लूड करनी ही करनी है अपनी मेन मील्स में। मील 1, 2, 3 तीनों में आपने एक एक मील में प्रोटीन डाल लिया। 2 मील्स में एटलीस्ट आपने फाइबर डालना है, कोई भी वेजिटेबल, इंडियन स्टाइल वेजिटेबल भी आप खा सकते हो। जैसे मुझे गाजर मटर बहुत पसंद है, मुझे लौकी बहुत पसंद है, मुझे बीन्स मसाला की सब्जी बहुत पसंद है, मुझे मशरूम मटर की सब्जी बहुत पसंद है। तो मैं इसको भी एज अ सोर्स ऑफ वेजिटेबल मान सकता हूँ, बट इसमें मैं फ्राई नहीं कर रहा हूँ सब्जियों को। अगर मैंने अपनी सब्जी में 2 चम्मच घी डाल दिया तो खत्म आपकी सब्जियां, मतलब जो आप बेनिफिट लेना चाहते थे सब्जी से वो निकल गया। तो इट कैन बी एज कॉम्प्लेक्स एज इंडियन स्टाइल वेजिटेबल बट इन लेस घी, और एज सिंपल एज टेकिंग आउट क्यूकम्बर्स और कैरेट्स। अब फाइबर आपकी प्लेट में आपकी डाइजेशन प्रोसेस को स्लो डाउन करेगा और आपकी कार्ब्स की डाइजेशन को बेटर करेगा, हंगर लेवल्स को बेटर करेगा। प्रोटीन इन योर प्लेट विल मेक यू मोर सेशिएटेड, इट विल बी गुड मसल बिल्डिंग मैक्रोन्यूट्रिएंट जिससे आपके मसल्स प्रिजर्व होंगे और आपकी जो फुलनेस है विद द मील बढ़ेगी। अगर आपने सिर्फ दाल चावल की एक प्लेट ले ली तो आपके हंगर लेवल सप्रेस नहीं होने वाले। यू आर गोइंग टू हैव दी शुगर क्रेविंग्स, इमीडिएट स्नैकिंग क्रेविंग्स आफ्टर 1 आवर और सो। फिर आप कहोगे यार मेरे को एनर्जी लो लग रही थी, मैंने चाय पी ली, मैंने नमकीन खा लिया, आई एम अ स्वीट टूथ। ये सारी चीजें इसलिए हो रही है बिकॉज योर प्लेट इज डोमिनेंट इन जस्ट वन सिंगल मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो कोई भी अगर आप मील खा रहे हो तो आप पहले वेजीज फिर प्रोटीन लोगे, उसके बाद थर्ड एलिमेंट आएगा कार्ब्स। कार्ब्स आर द मोस्ट फन एलिमेंट इन द प्लेट, राइट? तो अगर घर की रोटी, चावल, पोहा, उपमा, ये सारी चीजों को हम लुक फॉरवर्ड करते हैं, बट आपने एंड में कार्ब्स खाने शुरू करने हैं। पहले आप फाइबर और प्रोटीन अपना पूरा करोगे। अब अगर आप बाहर गए हो, बिना पूछोगे, बिना मैं चीट मील लेने बाहर गया था, आज चीट डे है, चीट डे कुछ नहीं होता है, चीट मील या ट्रीट मील हो सकता है। वहां पे भी अगर आप फॉर एग्जांपल पिज्जा खाने गए हो, अगर आप सिंपल रूल फॉलो करो, ये मेरी प्लेट है, मुझे पिज्जा खाना है, अच्छा ये वाला पार्ट मेरा पिज्जा का हो गया, बट इससे पहले मैं सूप ऑर्डर कर लूंगा, मैं वेजीज ऑर्डर कर लूंगा, मैं कुछ प्रोटीन में खा लूंगा, जैसे पनीर टिक्का, चिकन टिक्का अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, या अगर ऐसी कोई जगह जा रहे हो बीइंग अ वेजिटेरियन, प्रोटीन सोर्सेज नहीं होंगे, तो घर से आप प्रोटीन बार लेके जा सकते हो, वो खा सकते हो, प्रोटीन शेक पी के जा सकते हो, तो आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। बट दिस विल मेक श्योर कि आप इमोशनल डिसीजंस कम ले रहे हो, बिकॉज वंस योर टमी हैज समथिंग,
your chances of making a logical decision or sticking at 2 pizza slices or two tandoori rotis would be much more higher. तो ये इंट्यूटिव स्टाइल ऑफ ईटिंग है, इससे आपकी ओवर ईटिंग सेव होएगी, आपका रिलेशनशिप विद फूड बेटर होगा, एंड यू विल सी दैट यू विल स्टार्ट सीइंग प्रोग्रेस अर्ली ऑन. मतलब अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, दिस मेथड विल श्योरली हेल्प. अगर आप बाहर जाके भी ये रूल्स फॉलो कर रहे हो वेकेशंस पे, वीकेंड्स पे, तो यू विल सी अ प्रोग्रेस इन योर जर्नी टू सम एक्सटेंट. बट इंट्यूटिव स्टाइल ईटिंग आपको एक हद तक आगे लेके जाएगी. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 90 kg का इंसान है तो शायद वो पहले 5 या 8 kg सिर्फ ये फॉलो करके कर सकता है. बट इसके बाद आ जाएगा लेवल 2. अब लेवल 2 में काफी लोग गलतियां करते हैं. जो फूड मेजरिंग है वो कप्स के साथ, स्पून्स के साथ, बोल्स के साथ मेजर करेंगे. जैसे बोलेंगे 4 स्पून्स मैंने राइस ले लिया, 1 कप. जैसे कप मेजरिंग के ना कुछ टूल्स आते हैं, कप्स आपने देखे होंगे, ये वाले काफी ज्यादातर लेडीज ने रखे होते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि दिस इज अ बिग दिस इज नॉट अ गुड टूल, लाइक ये आपको रिजिड कर देता है. बट ऐसा नहीं है. वो जो टूल्स होते हैं उसमें एक्यूरेट मेजरमेंट्स है ही नहीं है. आप एक कप ले रहे हो, आप कभी उसकी पहाड़ी ऊपर तक बना रहे हो, कभी नीचे तक बना रहे हो, और उसके जो भी मेजरिंग के टेक्निक्स, अगर फूड मेजरिंग स्केल भी आप यूज कर रहे हो, दे डोंट हैव एक्यूरेट नंबर्स टू इट. सो वो अगर आप यूज कर रहे हो लेवल 2 में, तो बिल्कुल ही वेस्ट ऑफ टाइम है. डोंट डू दैट. आइदर स्टिक विद इंट्यूटिव ईटिंग. सेकेंड लेवल पे वो कप्स वगैरह, स्पून्स वगैरह सिस्टम तो बिल्कुल जाने दो, बिकॉज उसमें आप डिसहार्टन ही होने वाले हो. उसमें आपकी कैलोरी काउंटिंग में हमेशा कुछ फ्लॉज रहने ही वाले हैं. लेवल 3 अगर आ जाता है, अगर आपको काउंट करना ही है, यूज दिस फूड मेजरिंग स्केल. अब फूड मेजरिंग स्केल आपको लगेगा कॉम्प्लेक्स है, बट दिस इज द ओनली वे वेर यू कैन काउंट योर कैलोरीज लाइन. काफी लोग ये यूज नहीं करते हैं, वो माई फिटनेस पार और हेल्दीफाई मी में कैलोरीज ट्रैक करते हैं. और आई वंडर लाइक व्हाट डू यू पुट इन दैट? 1 spoon ऑफ दिस, 2 spoons ऑफ राइस, 1 palm साइज ऑफ पनीर. ऐसे कुछ एक्यूरेट मेजरमेंट्स आने ही नहीं वाले हैं. अगर आप एक सैलरी कमा रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, आप ये तो नहीं कि आपका जो मन किया आप वो ले लेते हो. कुछ तो बजट प्लानिंग करते हो ना, तभी आपके हाथ में SIP के पैसे बचते हैं, कुछ बचता है. अगर आप बिल्कुल इमोशनल डिसीजन लेने लग जाओ कि वीकेंड पे मेरा मन किया मैंने ये कर लिया, वीकेंड पे वो मन किया, तो क्या आप अपनी बजट प्लानिंग कर पाओगे, फैमिली प्लानिंग कर पाओगे? तो आप अपनी बॉडी की कैसे प्लानिंग कर सकते हो? तो सिमिलरली लेवल 3 पे आ जाएगा. लेवल 2 तो बिल्कुल बेकार है अगर आप कप्स वगैरह यूज कर रहे हो. लेवल 3 में ये आपको फूड मेजरिंग स्केल लेना, 200-250 रुपए का अमेजोन से आ जाएगा. आपने एक प्लेट रखी. अगर मैं सिंपली बताऊं, अगर यहाँ से व्यू आपको देने की कोशिश करूं, तो सिंपली अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा, पहले आप उसको रीसेट करोगे ऑन ऑफ. यहाँ पे देख लेना मेजरमेंट्स क्या है. यूजुअली ग्राम्स इज द बेस्ट वे टू मेजर. तो यहाँ पे 0 हो गया प्लेट का साइज. अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे से मेरे को नट्स डालने थे, ठीक है. नट्स आ गए कितने ग्राम? 11 ग्राम नट्स आ गए, ठीक है. फिर मेरे को यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये कप रखना है. कप रख के मैं इसको 0 कर दूंगा. मैंने इसमें दूध डाला तो वो कितने ग्राम्स आ गया. तो सिमिलरली आपने कुक्ड मेजरमेंट्स में अपनी प्लेट में देख लेना क्या क्या है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने राइस डाले, 100 ग्राम राइस लेने थे, राइस आ गए. 100 ग्राम मुझे वो लेना था से पनीर, तो मैंने यहाँ पे पनीर डाल दिया. फिर रीसेट किया. 100 ग्राम मुझे वेजीज लेनी थी, मैंने वेजीज ले ली. कितना एक्यूरेट वे है, मुझे पता है मैंने कितना खाया, रादर देन कि हाँ यार मैंने अच्छा खाया है, हेल्दी खाया है, मेरी बॉडी के साथ कुछ हो क्यों नहीं रहा, मेरे को रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे, मेरी बॉडी का प्लेट्यू हिट हो गया है, मेटाबॉलिज्म मेरा स्लो है. भाई साहब गेट इनटू रियल कैलकुलेशंस. और कितना टाइम लगा मुझे इसको करने में? हार्डली 1 मिनट. हार्डली 1 मिनट कह रहा हूं. बट ये अगर 1 मिनट आप टाइम स्पेंड करोगे, यू वुड बी यूजिंग द मोस्ट साइंटिफिक वे टू लूज वेट, दैट इज ट्रैकिंग योर कैलोरीज. काफी लोग इमोशन में आ जाते हैं जब वो वेट लॉस कर रहे हैं कि मैंने सब किया था, सब हो गया. बट आप लॉजिकल चीजें नहीं कर रहे हो. जो चीजें सिर्फ 1 मिनट का एफर्ट है, बट आपका माइंड ब्लॉक है, बिकॉज लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में कि आप गिन गिन के खाना खा रहे हो. अरे भाई लाइफ में कोई भी चीज अगर जो आप बजट कर रहे हो, जिस चीज में भी आप रिजल्ट लाना चाहते हो, चाहे वो एग्जाम क्रैक करना है, चाहे वो सेविंग्स करना है, चाहे वो जॉब क्रैक करना है, चाहे वो बिजनेस क्रैक करना है, हर एक एरिया में नंबर्स मैटर करते हैं. तो आपकी बॉडी में भी करेंगे. तो लेवल 3 ये रहेगा, बिफोर फूड मेजरिंग एप्स आपको ये वाली चीज को इंक्लूड करना है. तो जो भी आप खा रहे हो उसको कैलकुलेट करना शुरू करो इस वे से. बट ब्लाइंडली नहीं कर पाओगे. आप पूछोगे अभी ना मुझे क्या पता, मुझे 100 ग्राम राइस चाहिए, 150 ग्राम चाहिए. तो मैं कुछ टेम्पलेट्स डाल रहा हूँ आपके लिए डिस्क्रिप्शन में. 1500 कैलोरी वेज प्लान है, 1500 कैलोरी नॉन वेज प्लान है. कोई भी आप हो,
राइट, आपके लिए ये प्लान काम करेगा एज अ स्टार्टिंग पॉइंट टू मेक श्योर कि आपको कैलोरी काउंटिंग की आदत हो जाए बाय यूजिंग फूड मेजरिंग स्केल, बिकॉज इससे यू विल बी एबल टू मेजर व्हाट इज गोइंग इनसाइड योर बॉडी एक्यूरेटली विदाउट डूइंग द गेस वर्क। अब लेवल 4 आ जाता है कि अब आप कैलोरीज खुद से कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे हमारे क्लाइंट्स लेवल 3 तक रहते हैं, हम पहले उनको प्लेटिंग वगैरह सिखाते हैं, वो मास्टरी करवाते हैं, हैंड होल्ड करवाते हैं, फीडबैक देते हैं, उसके बाद हम उनको फूड मेजरिंग की तरफ लेके जाते हैं। बट फूड मेजरिंग उनके लिए ईजी इसलिए बिकॉज दे हैव अ प्लान। अगर मैंने उनके लिए 1800 कैलोरीज प्लान किया है, आई टेल देम कि उनका 50% इसमें कार्ब्स हैं, 30% इसमें प्रोटीन है, 20% फैट्स है, उस हिसाब से हमने कैलकुलेशन की हुई है। एक सैम्पल मील प्लान डाल दिया, आपको उसका आइडिया हो जाएगा। बट इसके बाद आ जाता है लेवल 4, जो आप हमेशा के लिए सस्टेन कर सकते हो। अगर आपको और एक्यूरेसी में जाना है, रिजल्ट स्टक है, लेवल 4 विल टेक यू आउट। That is you self counting your calories using a food measuring app। अब जैसे माई फिटनेस पाल है, अब जब मैं ये वाली चीजें कर रहा हूं तो मेरा आइडिया अबाउट फूड पोर्शंस विल बी बेटर। मुझे पता होगा 100 ग्राम इतना होता है, 150 इतना होता है। तो यूजुअल डेज पे मैं मेजर कर रहा हूं, जैसे मैंने 25 ग्राम ओट्स खाए सुबह ब्रेकफास्ट में, 25 ग्राम ओट्स लॉक कर दिए, फिर मैंने एक स्कूप प्रोटीन डाला, वो लॉक कर दिया, मैंने 1 चम्मच से नट्स यूज किए, मैंने वो लॉक कर दिया, तो मेरा ब्रेकफास्ट की मुझे कैलोरीज आ गई, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स स्प्लिट भी एक्यूरेट आ गया। सिमिलर विद लंच, सिमिलर विद डिनर, राइट। तो इससे मुझे पता होगा मैंने दिन में कितनी एक्चुअली कैलोरीज खाई है विदाउट डूइंग द गेस वर्क। काफी लोग क्या करते हैं, ये 3-4 दिन करेंगे, उनको लगेगा मेरे को आइडिया हो गया अभी कैलोरीज का, अब मैं कर लूंगा, वो फिर इंट्यूटिवली करने लग जाते हैं गेस वर्क। हाँ यार, ये तो ना 50 ग्राम ही होगा, ये 100 ग्राम ही होगा। अरे भाई, कितना टाइम लग रहा है तुम्हें ये यूज करने में? जब तुम गेस वर्क कर रहे हो, ट्रस्ट मी, इवन 12 साल हो गए करते हुए, मैं आज भी इमोशनल रैशनल डिसीजन ले लेता हूं। अगर मैंने सोचा ना नहीं यार ये 100 ग्राम ही होगा, वो 100 नहीं होता, वो 150 ही होता है। अगर वो 50-100 ग्राम का मैं हेर फेर हर मील में कर रहा हूं, तो मेरी कैलोरीज 300-400 से तो ऊपर जाएगी, और यहीं पे आपका डेफिसिट खत्म हो जाएगा। एंड देन यू विल बी लाइक मेरी बॉडी के साथ कुछ प्रॉब्लम है, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है, बट दैट्स नॉट द केस, राइट। सो फूड मेजरिंग ऐप वुड बी द लास्ट स्टेज। जब आप ये 3 स्किल्स को मास्टर कर चुके हो, एक टेम्पलेट आपको फॉलो करना आ गया है, एक मील सिस्टम आपको बनाना आ गया है, अब ये जो फूड एप्स हैं आपको हेल्प करेंगी ड्यूरिंग द ट्रैवल डेज, वीकेंड्स पे। अब वीकेंड पे अगर आप बाहर जा रहे हो, मेक श्योर आप पूरा हफ्ता अगर नहीं भी यूज कर रहे हो वो ऐप, आप वीकेंड्स पे जरूर यूज करो। कितना अल्कोहल लिया, कितना पिज्जा लिया, कितने फ्राइज लिए, जब आप वो अकाउंट करोगे ना, यू विल फाइंड हिडन कैलोरीज। आपको लगता है कि आपने वो कैफे में कुकी तो ली थी, बट डू यू नो वो कुकी 300 कैलोरीज की थी। उसमें आपका दाल चावल राइस दही का एक प्रॉपर मील आ जाता, जो आपको 3 घंटे 4 घंटे के लिए फुल रखता। बट वो एक कुकी या एक कॉफी लेके आप बहुत ज्यादा देर फुल नहीं रह पाओगे। अगेन, आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड नॉट बी ईटिंग ऑल ऑफ दैट, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट यू शुड हैव अ बेटर नॉलेज, सो यू डोंट टेक इमोशनल डिसीजन व्हेन इट कम्स टू चेंजिंग योर हेल्थ। कई बार हो जाएगी ओवर ईटिंग, इट्स फाइन, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, राइट। एक मील आपको मोटा नहीं करने वाली है, राइट, बट 1-2 बारी कैलोरी ट्रैकिंग करने से भी आप फिट नहीं होने वाले हो। इट्स अ हैबिट विच यू इंक्लूड ओवर द टाइम। यू स्टार्ट विद इंट्यूटिव ईटिंग, जो फर्स्ट प्लेट मेथड है। सेकेंड इज यू कम टू दिस फूड मेजरिंग स्केल, मेक अ मेन्यू फॉर योर सेल्फ दैट ओके, मैंने दोपहर को 100 ग्राम राइस लेने हैं, 100 ग्राम चिकन लेना है, 100 ग्राम वेजीज लेनी है। मेक अ प्लान फॉर योर सेल्फ। और जब आप ये फूड मेजरिंग स्केल यूज कर रहे हो, मेक श्योर आप रॉ मेजर कर रहे हो कि कुक्ड मेजर कर रहे हो। तो जब भी आप लॉग इन एंट्रीज अपनी करोगे, यू हैव टू राइट कि आपने रॉ राइस मेजर किए थे कि कुक्ड राइस मेजर किए थे, बिकॉज कैलोरीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है रॉ और कुक्ड की। दैट्स इट। अगर आप ये 4 स्टेप्स फॉलो करते हो इस लैडर में, I am very sure that you are going to see results in your fitness journey. But if you are someone who is suffering from lack of accountability, because मुझे भी सारी चीजें पता है, 12 साल करते होंगे, बट वेन एवर आई एम वर्किंग विद द कोच, मैंने लास्ट ईयर एक कोच के साथ काम किया था, कांच तनेजा उनका नाम है। तो जब मैंने उनके साथ काम किया तो मेरे को अकाउंटेबिलिटी रही, मेरे सामने प्लान रहा, तो मेरे पास प्लान फॉलो करने की जील रही है और फॉलोअप्स रहे हैं कोच की तरफ से। तो वो आपको हेल्प करता है कि आप गेस वर्क ना करो, आप बार बार अपने इमोशन में मत जाओ, और कोचिंग आपको हेल्प करती है इन ऑर्डर टू एक्सेल। सो अगर आप काफी बारी ट्राई कर चुके हो, सब कुछ पता होने के बाद भी आपके रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, देन इट्स बेटर टू टेक हेल्प। आप मेरे से ले सकते हो, किसी और कोच से ले सकते हो, जिसके साथ भी आपको रिलेटेबिलिटी मिल रही है। सो इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट माय कोचिंग प्लान्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, यू कैन गो थ्रू इट, एंड दैट्स इट। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। कैलोरी काउंटिंग इज द अल्टीमेट skill which is actually going to help you see results in your fitness journey,
एंड देर आर लेवल्स टू इट. मेक श्योर आप अपना लेवल अंडरस्टैंड करो. सीधा लेवल 3 लेवल 4 पे जंप करना इज अ स्टुपिडिटी. लेवल 1 लेवल 3 तक आप अपने आप को मेंटेन करो, एक पैटर्न फॉलो करो अच्छे 3-6 महीने के लिए. यू विल डेफिनेटली सी रिजल्ट्स. अगर आप 7 आउट ऑफ 7 डेज उसको थोड़ा अकाउंट में लेते हो. सिर्फ 4 दिन फॉलो कर लिया जब मोटिवेटेड थे, जब इमोशनली डाउन हुए, फिर नहीं फॉलो किया, उस वे से रिजल्ट्स नहीं आएंगे. बट कैलोरी काउंटिंग और कैलोरी की अवेयरनेस जब आपको होगी ना, यू विल अंडरस्टैंड हेल्थ इन अ मच मोर बेटर वे. Thank you so much for watching this video and let me know in the comment section if you have any additional doubts. Thank you.